नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है ट्यूसडे, मंगलवार 6 दिसंबर और हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की इंट्राडे मूवमेंट की और हम प्राइस एक्शन के कुछ गुत्थियों को सुलझाएंगे। और अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, तो आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है और ये आपको जो चार्ट दिख रहा है ये क्लोजिंग है मंडे की और ये ट्यूसडे का पहला कैंडल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला 5 मिनट का कैंडल अगर इतना बड़ा बन जाए और जैसे कि आजकल हो रहा है और स्पेशली पिछले वीक ऐसा हुआ था कि पहले 5 मिनट का कैंडल एक बहुत बड़ा कैंडल बन रहा था और फिर बाकी के लगभग सारे कैंडल उसी 5 मिनट के कैंडल के अंदर में बन जा रहे थे। तो आज भी ऐसा ही हुआ। लगभग लगभग 250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ और लगभग लगभग ओपन इक्वल्स टू लो का जो हमारा इक्वेशन एक बनता है, जहाँ पे डे लो जो है वो बहुत देर तक जो ओपन प्राइस है वही रहता है और जो फर्स्ट कैंडल हो बहुत बड़ा बुल कैंडल हो, जो स्ट्रक्चर बनता है वो बन गया। ऐसा सिचुएशन कभी भी हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई जब ब्रेक होता है तो हम बाई करते हैं और फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास में अगर रेसिस्टेंस कहीं दिखता है तो हम सेल करते हैं। अगर पहले से बाई करके हम बैठ चुके हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो, हमने बाई कर लिया, लेकिन बाई करने के कुछ देर के बाद पता चला कि ये तेजी से हमारे टारगेट की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि बाई करने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो तेजी से हमारे टारगेट की तरफ प्राइस को जाना चाहिए। अगर तेजी से टारगेट की तरफ नहीं जा रहा है फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद, इसका मतलब ये है कि रिवर्सल की तैयारी कर रहा है मार्केट। और जनरली जब मार्केट रिवर्स होता है तो तुरंत नहीं होता है, उसमें 5-10 कैंडल लगते हैं, बनते हैं। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपके पास में इनफ मौका होता है मार्केट से निकलने का। तो आज का प्राइस एक्शन कुछ इसी तरीके से हुआ। तो हम कैंडल बाय कैंडल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हमेशा की तरह पिछले दिन का क्लोज, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो लेवल है ये मंडे का क्लोजिंग प्राइस है। तो क्लोजिंग प्राइस हमारे चार्ट पर हमेशा मार्क्ड रहेगा और ये आज का पहला कैंडल जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो फर्स्ट कैंडल का जो लो प्राइस है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। ओपन इक्वल्स टू लो की ये लाइन। मंडे का जो लो प्राइस था वो काफी नीचे है, जो चार्ट में आपको नहीं दिख रहा है। और मंडे का जो हाई प्राइस है वो क्लोज के थोड़ा ऊपर था, जो कि आपको चार्ट में नहीं दिख रहा है। तो मंडे का जो क्लोज प्राइस और मंडे का हाई प्राइस लगभग लगभग सेम था। तो इसके हाई प्राइस को दिखाना मैंने जरूरी समझा नहीं मंडे का, तो मैंने क्लोज प्राइस से ही काम चला लिया। जब काफी पास पास हो तो दोनों को सेम लेवल हम मान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेवल के ऊपर में हम बाई करेंगे। और मैंने बताया जैसा कि आपको कि फर्स्ट कैंडल अगर बुल कैंडल बने और उसको फॉलो अप ना मिले तो फर्स्ट कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जब इसको फॉलो अप नहीं मिला तो तीसरे कैंडल में फॉलो अप मिलता हुआ दिखा। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ में आ गया, लेकिन लाइव मार्केट में आपको लगेगा और ऐसा होना भी चाहिए, अगर कभी भी ऐसा हो कि फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बने, सेकंड कैंडल में उसको फॉलो अप ना मिले, लेकिन थर्ड कैंडल में मिल जाए, फिर थर्ड कैंडल देखिए एक अच्छी बुल कैंडल है और फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। आपको क्यों बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो ज्यादातर ट्रेडिंग होती है वो एल्गोरिदम के थ्रू होती है। तो थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो बहुत सारे एल्गोरिदम बाई करेंगे यहाँ पे, तो आप भी यहाँ पे बाई करेंगे। और उस सिचुएशन में जब आप यहाँ बाई करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास का, और नॉट नॉट फर्स्ट कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल का लो है इसके आसपास का स्टॉप लॉस होगा। जब आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि सुबह सुबह मार्केट अभी ओपन हुई है तो मार्केट में अभी मूवमेंट होना चाहिए, तो बहुत तेजी से आपके टारगेट प्राइस की तरफ में मार्केट को आना चाहिए। और टारगेट प्राइस क्या है, पिछले दिन का क्लोज प्राइस, उसके बाद पिछले दिन का हाई प्राइस। तो इस ब्लू लाइन के आसपास में मार्केट को आना चाहिए। मार्केट आपके बाई करते ही मार्केट फिर से नीचे गई, स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है आपका, ये एरिया स्टॉप लॉस का होगा। और फिर ऊपर की तरफ में गया और ये कैंडल अब इनसाइड कैंडल बना दिया और मार्केट यहाँ पे स्टॉल हो रहा है। तो ये जो ब्लू लाइन
जो यस्टरडे क्लोज हमारा टारगेट है वो ना हो के आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल के हाई पे मार्केट स्ट्रगल कर रही है। जो मार्केट को इस कैंडल यहाँ तक आते आते यहाँ पे होना चाहिए था, वो मार्केट अभी भी आपके एंट्री प्राइस के आसपास ही घूम रहा है। और ये जो कैंडल, ये बहुत ही स्पेशल कैंडल है। ये कैंडल एक आउटसाइड कैंडल है। इस कैंडल का हाई पिछले कैंडल और पिछले के लगभग 5-6 कैंडल के हाई के ऊपर है। इसका लो पीछे के 5-6 कैंडल के लो के नीचे है। तो ये आउटसाइड कैंडल होता है। इसको हम ब्रेकआउट मोड कहते हैं। जब भी मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है तो मार्केट ब्रेकआउट मोड में होता है। अगर इसके हाई को ब्रेक करे तो तेजी से ऊपर जाएगी, और लो को ब्रेक करे तो नीचे जाएगी। इसको आउटसाइड कैंडल कहा जाता है। तो ये कैंडल जब आउटसाइड कैंडल बना, अब इसके लो को जैसे ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है अपने बाई वाले पोजीशन से। जो भी पोजीशन आप लेते हैं सुबह सुबह, वो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट में हो। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में तुरंत ना जाए और मार्केट करेक्शन करे, प्राइस वाइज करेक्शन करे या टाइम वाइज करेक्शन करे, आपके ट्रेड में एंटर होने के आधे घंटे के बाद ही मार्केट वहीं पे है और ये आउटसाइड कैंडल बन गया, इसका मतलब होता है रिवर्सल। अब यहाँ से मार्केट अगर इस आउटसाइड कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ में जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा होती है। तो आपको या तो यहाँ एग्जिट करना है, या अगर आपने एग्जिट नहीं किया इस बॉक्स में, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको तो एग्जिट करना ही है अपने बाई वाले पोजीशन पे। आपने इस एरिया में बाई किया हो या इस बुल कैंडल के ऊपर बाई किया हो, भले ही आपने यहाँ बाई किया, अगर आपने यहाँ भी बाई किया है तो जो भी लॉस हो रहा है आप यहाँ पर लेकर वहां से एग्जिट करेंगे। और अब चूंकि बुल्स मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो अगली बारी किसकी होगी? बेयर्स की होगी कि अब मार्केट को वो नीचे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बुल्स ने पूरी कोशिश कर ली, वो इस ब्लू लाइन के यानी कि यस्टरडे क्लोज का जो प्राइस है वहां तक लेके नहीं आ पाए। तो ये एक गेम की तरह होता है। तो जब बुल्स थक गए तो अब अगली बारी किसकी है? अगली बारी जो है वो बेयर्स की है। बेयर्स अपना काम करेंगे, वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारा ब्रेकआउट पॉइंट क्या है? वो ये जो ब्रेकआउट, ये जो लेवल है, ये सस्टेन कर रहा था, मार्केट इसके नीचे नहीं गई थी। एक टेल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसको जो है आप रिजेक्शन मान सकते हैं, तो मार्केट ऊपर गई। तो ये जो एरिया है, ये इसके बाद में मार्केट नीचे जाएगी, इसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि एक आउटसाइड कैंडल भी बन चुका है, फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास में रेसिस्टेंस भी है, तो मार्केट नीचे जाएगी। तो अब आप बुल के बदले बेयर बन सकते हैं, और आप यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका इस एरिया के आसपास में रहेगा। अब आप स्टॉप लॉस डे हाई पे नहीं रखेंगे। ये जो एरिया है वो इनफ स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो प्राइस को इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर आप यहाँ पे इस एरिया में सेल करते हैं तो आपका टारगेट क्या होगा? तो ये जो है हाई ऑफ द डे है, ये हमारा ब्रेकआउट का जो है वो लेवल है। तो हम हमेशा जो है मेजर्ड मूव का टारगेट लेते हैं, यानी कि जितना ऊपर का मूवमेंट उतना नीचे का मूवमेंट। तो करीब करीब ये हाई है, ये ब्रेकआउट लेवल है, तो मेजर्ड मूव ये वाला एरिया आएगा। और आप देख रहे हैं कि मार्केट जैसे ही इस एरिया में आया, अपना टारगेट पूरा किया और उसने मार्केट ने पुल बैक ले लिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। और उसके पहले मैं एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूं कि मार्केट अपना मेजर्ड मूव जब ले लिया, उसके बाद अगला टारगेट क्या होगा? अगला टारगेट जो होगा फर्स्ट कैंडल का लो। जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट था, अब नीचे में फर्स्ट कैंडल का लो जो है अगला टारगेट होगा। और तीसरा टारगेट क्या होगा? जैसे पिछले दिन का क्लोज प्राइस इंपॉर्टेंट है, वैसे पिछले दिन का लो, ये थर्ड टारगेट होगा। तो टारगेट कैसे निकालते हैं, आपको बहुत हद तक यहाँ पर चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब सेकंड टारगेट हमारा इस ये ग्रीन लाइन हो जाएगा, तो थर्ड लाइन क्या होगा जो आपको यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, वो आप चार्ट में जाकर देखेंगे तो मंडे का जो लो है वो थर्ड टारगेट होगा बेयर्स के लिए। बुल्स उतने स्ट्रांग नहीं है तो बेयर्स उतने स्ट्रांग हुए नहीं, और टारगेट मिलते ही मार्केट ऊपर की तरफ में गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट लेवल है उसका टेस्ट कर रहा है मार्केट। और इस टेस्ट में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैप छूट रहा है, यानी कि बेयर्स अभी मजबूत है, ब्रेकआउट का परफेक्ट टेस्ट बेयर्स नहीं कर पा रहे हैं। बुल्स जो है परफेक्ट टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, यानी कि बेयर्स स्ट्रांग है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ में आ रही है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको बनता दिख रहा है, वेज बन रहा है, और ये भी वेज इतना परफेक्ट है कि जो ओवरशूट है वो एक वेज बनता है, तो उसमें सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट ओवरशूट होता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है टच है वो ओवरशूट है।
उसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोअर लो भी बन रहा है, तो यानी कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो एज अ ट्रेडर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ये जो कैंडल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल दिख रही है जो अपने लो पे क्लोज हो रही है। इस कैंडल के लो पे आप यहाँ पे सेल करेंगे, सेल करते ही मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ सेल करेंगे तो आप स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पे या ब्रेकआउट लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आपको सेल करने के बाद मार्केट आपका अपोजिट डायरेक्शन में गई, लेकिन स्टॉप लॉस आपका सेफ है, आप यहाँ सेल कर सकते हैं, इस कैंडल के लो पे भी सेल कर सकते हैं आप। उसके बाद मार्केट नीचे आती है और फिर से ऊपर जाती है, यहाँ से अब तो वेज बन रहा है, परफेक्ट आपको दिख रहा है, मार्केट ऑलरेडी लोअर लो बना रही है। तो ये वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी सेल करेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक वेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी पता है आपको, तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। और यहाँ पे सेल करेंगे तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले बताया हुआ है, जो सेकंड टारगेट है वो फर्स्ट कैंडल का लो है, और यहाँ पर आते ही मार्केट देखिए सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग हो रही है, फिर मार्केट यहाँ पर लगभग लगभग ट्रेडिंग रेंज में बना हुआ है। एंड ऑफ द डे में अगर आप थोड़ा फंडामेंटल को फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मार्केट आरबीआई के मीटिंग का इंतजार कर रही है और गुजरात के इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार कर रही है। वन डे के चार्ट पे जब आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वो काफी दिनों से, करीब करीब एक एक हफ्ते से ज्यादा टाइम से एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। तो वो ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट ही तब होगा जब गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और जो आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है जो बुधवार 7 दिसंबर को होगी, उसके बाद मार्केट एक ब्रेकआउट देगा ऊपर के नीचे का। और जिधर का भी ब्रेकआउट दे, कल मार्केट अगर इस लेवल को नीचे की तरफ में ब्रेक करता है फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो एक तेज मूव नीचे की तरफ में हो सकता है। और अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन हो और फर्स्ट कैंडल का अब इस लेवल को अगर निकालता है, तो यानी कि आपके चार्ट पे जो प्रीवियस डे का हाई दिखेगा, बुध के चार्ट में ट्यूसडे का जो हाई दिखेगा उसको निकालता है, तो मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ में जा सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है बैंक निफ्टी की ट्यूसडे 6 दिसंबर की। कल के वीडियो में हम बुधवार की यानी कि 7 दिसंबर की एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।